तक आपने देखा, नताशा मीरा से कहती है, मैं बहुत जल्द तुम्हारा सच अमन के सामने लेकर आऊंगी। अब आगे। मीरा भूत बने नताशा को देख रही होती है। नताशा बोली, अब ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे नीला भाभी ने तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में बता दिया है। ये जो तुम मेरे बेटे के सामने बेचारी और भूली बनने का मुखौटा पहने फिरती हो, उसे मैं बहुत जल्द निकाल कर फेंकूंगी। मेरे बेटे ने तो तुम पर तरस खाकर तुमसे शादी कर ली, लेकिन उसे क्या पता तुम तरस खाने लायक हो ही नहीं। आने दो उसे, आज तुम्हारी सारी सच्चाई उसके सामने लाकर रहूंगी। इतना कहकर नताशा रूम से बाहर चली जाती है। मीरा धड़म से नीचे बैठती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मीरा को लग रहा था अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। सच जानने के बाद अमन उसे छोड़ देगा। मीरा को देखकर लग रहा था मानो उसकी दुनिया लुट गई हो। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अमन को कुछ पता न चले। पूरा दिन मीरा कमरे में ऐसे ही बदहवास बैठी रहती है। शाम को मीरा के कानों में अमन की आवाज़ आती है, मीरा, मीरा, बाहर आओ। मीरा झट से खड़ी होती है और हॉल में जाती है, जहाँ पर अमन, नीला चाची, दादी, नरेंद्र और नताशा सब पहले से ही मौजूद थे। उन सबको देखकर मीरा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अमन मीरा से सवाल करता है, मीरा, क्या शादी के पहले तुम किसी आशुतोष से मिलती थी, उससे प्यार करती थी? मीरा ने नीला चाची की तरफ देखा। नीला चाची के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। मीरा काफ़ी डरी हुई लग रही थी, इसलिए अमन बोला, मीरा, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो कहोगी वही मेरे लिए सच होगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। मीरा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक तरफ अमन का विश्वास था और दूसरी तरफ अमन का प्यार, उसका साथ था। अगर मीरा सच बोलती तो अमन के प्यार को खो देंगी, और अगर झूठ बोलती है तो अमन का विश्वास तोड़ देंगी। मीरा के दिमाग में प्यार और विश्वास की जंग चल रही थी, और प्यार जीत गया। मीरा ने हकलाते हुए कहा, मैं किसी आशुतोष को नहीं जानती। तभी नीला गुस्से में झुंझलाते हुए मीरा की तरफ बढ़ते हुए कहती है, देखो तो कितनी बड़ी झूठी और मक्कार है। 2 थप्पड़ पड़ेंगे ना, सारा सच उगल देंगी। तभी अमन ने नीला को रोकते हुए बोला, बस बहुत हुआ। मीरा बीवी है मेरी, और उसके खिलाफ मैं एक और लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। अगर मीरा ने कहा है कि वो किसी आशुतोष को नहीं जानती, तो वो नहीं जानती होंगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और फिर अमन मीरा की तरफ देखते हुए बोला, तुम अपने कमरे में जाओ। तभी दादी मीरा के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे पता था मेरी बच्ची बेकसूर है। ये नीला खामखा हर वक्त मेरे बच्ची के पीछे पड़ी रहती है। अमन ने जो कुछ कहा वो सुनकर नीला को तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। नीला बोली, अमन, तुम इस लड़की के प्यार में अंधे हो चुके हो, लेकिन देखना तुम बहुत पछताओगे। अमन बोला, बस मामी जी, अब आप मीरा के बारे में और कुछ नहीं कहेंगी। और अमन अपने रूम में चला गया। मीरा बालकनी में नीचे जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचते हुए खड़ी थी। तभी उसकी कमर पर अमन अपने हाथ लपेट कर बोला, नीचे जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। नीला चाची ने जो कुछ कहा वो अगर सच भी होता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर किसी का पास्ट होता है, और तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो तुम्हारे आज से। मेरे आज में तुम मुझे कितनी लॉयल हो, इस बात से मुझे फ़र्क पड़ता है। अमन का अपने ऊपर इतना प्यार और भरोसा देखकर मीरा और भी डर जाती है। वो सोचने लगी, अमन को खोने के डर से मैंने झूठ तो बोल दिया, लेकिन अगर उसे सच पता चल गया तो उसका मुझ पर प्यार और भरोसा दोनों ख़त्म हो जाएगा। क्या अमन को मीरा का सच पता चल जाएगा? जानने के लिए देखिए इश्क वाला लव का अगला पार्ट। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए।